अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुनीसा फाउंडेशन का रिव्यू लेकर आई हूँ। मतलब कि सुनीसा फाउंडेशन एक चाइनीज़ ब्रांड है और मैं जिस फाउंडेशन की बात कर रही हूँ वो कोरियन ब्रांड है। ये ज़ूज़ू फाउंडेशन है, ये भी कुशन बीबी क्रीम है, वो भी कुशन सीसी क्रीम है। तो दोनों सेम ही है एक तरह से। बस ये कि कंट्री का फ़र्क है, वो चाइनीज़ है, चाइना कंपनी की है और ये कोरियन है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये कुशन बीबी फाउंडेशन है और इसमें ये बता रहे हैं कि ये 3 शेड दिए हैं इन्होंने, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये एक ही शेड में मिलती है। बस ये लिखा हुआ ऐसा है कि 3 शेड में मिलती है, लेकिन मिलती एक ही शेड में है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैंने यूज़ की है और मेरा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो साथ साथ इसका मैं अनबॉक्सिंग भी कर लूँगी, रिव्यू भी दे दूँगी और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बता दूँगी। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम साथ साथ और मैं आपसे बातें भी करती जाऊँगी, बताती भी जाऊँगी। तो मैंने जब इसको लगाया तो मुझे ये एकदम ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा वाइट कर रहा है स्किन को। तो इसका मतलब ये है कि ये फेयर स्किन वालों के लिए, हम लोग एशियन हैं तो हमारी स्किन टोन अलग है, तो हमारी स्किन पर ये सूट नहीं करेगा। पहली बात तो ये हो गई। ये बहुत ज़्यादा फेयर स्किन वाले होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा सूट करता है और थोड़ा ऑयली सा भी है। अब ये देखें, इतना बड़ा इन्होंने पूरा फर्रा दिया हुआ है, मतलब पर्चा दिया हुआ है पूरा इन्होंने, और ये सारा कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसकी तो लैंग्वेज हमें पता ही नहीं है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हुए हैं इन लोगों ने, ये हलाल भी है या नहीं है, तो हमें क्या पता कि हम क्या चीज़ अपने मुंह पर लगा रहे हैं। तो लगाने से पहले सबसे पहले आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर लगानी है, यानी कि प्राइमर यूज़ करना है अगर आप सुनीसा या ये वाली बीबी क्रीम लगाते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, मैंने ओपन कर लिया है इसको, तो इस तरह का इन्होंने पफ दिया हुआ है। इसमें ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट, मैं बग़ैर लाइट के भी आपको दिखा रही हूँ, इस टाइप का है, लेकिन ये बिल्कुल मुझे बेकार ही लग रहा है। ये सिर्फ ऐसा है कि बस आप इसमें से बीबी क्रीम लें और अपने फेस पे लगाएं, लेकिन जब हमने इसको सेट करना होता है तो फिर हमें ब्यूटी ब्लेंडर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें, मैंने अपनी फिंगर पे लिया है, ये इस तरह का बना हुआ है। ये मैं लगा के भी आपको दिखा रही हूँ, अभी हाथ पे मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा मुझे लेना पड़ रहा है। तो अब मैंने ये लगाया है, ये देखें एक वाइट लेयर सी मेरे हाथ के ऊपर आ गई है और ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब ऑयली सा, कुछ चिप सा कुछ मैंने अपने हाथ पे लगा लिया है। तो जब फेस पे मैंने लगाया था तो तब भी ऐसा ही फील हो रहा था, लेकिन जब हम इसको सेट करेंगे थोड़ा सा तो तब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। लेकिन शुरू में इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको लगाने में। पूरा आपने इसको, अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो आपने कलर कैरेक्टर लगाना है, कोई भी कंसीलर जो आप यूज़ करते हैं आपने वो लगाना है, प्राइमर यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपने ये बीबी क्रीम लगानी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कहीं पे ऐसे ही जल्दी में लगाएं तो फुल, मतलब इनका कहना ये है कि ये फुल कवरेज देता है। इसके लिए आपको ना कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ और किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, मतलब मेरे हाथ पे भी आ रहा है। ये वाटर प्रूफ भी बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे फिंगर से इसको टच किया तो ये फ़ौरन मेरी उंगली पे आ गया। अब ये मैं बग़ैर लाइट के आपको दिखा रही हूँ, ये बग़ैर लाइट के वाइटनेस इसकी ऐसे है। जब बहुत ज़्यादा आप लगा लेंगे इसको स्किन पे, क्योंकि हमारी स्किन टोन चेंज है, तो वो ग्रे शेड में आ जाता है। बहुत ज़्यादा वाइट इसका एक कलर है जो सिर्फ फेयर स्किन वालों के लिए ही यूज़ हो रहा है। अब ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, बहुत अच्छी तरह से इसको गीला कर लिया है और अब मैं इससे सेट करूँगी इसको। तो अब आप देख लें, इसका भी मैं सेट करके भी आपको दिखा रही हूँ। डैब करके इसको हमने सेट करना है। अब अच्छी खासी जो क्रीम है बीबी क्रीम, वो ब्यूटी ब्लेंडर पे भी आ गई है, तो इतनी सारी तो वैसे ही ज़ाया हो गई, तो हमारा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो एकदम जो वाइट लुक आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा इसमें। ये देखें, आपको फ़र्क तो लग रहा है इसमें,
मेरे हाथ में और उस हाथ में। आपके हाथ पैरों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी ये क्योंकि हाथ हमारा ग्रे नहीं होता, लेकिन हमारा जो फेस है ना, फेस का कलर कुछ ऐसा होता है कि उस पे लगाने से ग्रे लुक आ जाता है, वाइट चीज़ जब हम अपनी स्किन टोन से थोड़ा चेंज बेस लगाते हैं। चलें भाई, इसको फेस पाउडर से भी हम सेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया है अपना और उससे मैं इसको हल्का हल्का सा टैप टैप करके सेट कर रही हूँ। तो ये अच्छा खासा इससे सेट हुआ है। फेस पे भी मैंने किया था तो फेस पे भी सेट हो गया था। मतलब ये कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है थोड़ी देर में, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फेस पे लगाया है या नहीं। कुछ थोड़ी देर में आपके फेस से जगह जगह से हट जाएगी क्योंकि इसमें एक शाइन सी आ रही है। हाथ लगाने से भी ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, हाथ लगाने से भी हाथ पे आ रही है, एक शाइन सी आ रही है। ठीक है। और दूसरे ये कि ये विंटर में आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। विंटर में आप इसको यूज़ इस तरह कर सकते हैं कि विंटर में ये ऑयली सा है, ये ऑयली स्किन वाले तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। विंटर में हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होती है, मॉइस्चराइज़र भी ज़्यादा लगाते हैं, तो उसमें हाँ आप ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि समर में स्वेटिंग वैसे ही होती है और फिर स्वेटिंग आएगी तो हम साफ़ करेंगे, कुछ करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही गायब हो जानी है। तो आपको कैसा लगा मेरा रिव्यूज़ तो ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल में तो मनी वेस्ट करना है ये, इससे बेहतर ये है कि मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। चलें, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।